ट्रंप की अपनी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं, वो उससे एग्जिट प्लान देख रहे हैं। दूसरा, उनकी सिंसियरिटी को अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान जैसा कंट्री, जिससे अभी सऊदी अरब ने याद दिलाया कि हमारी आपके साथ तो डिफेंस पैक्ट है, आप हमारी रक्षा करिए, किससे करिए? ईरान से करिए। तो वो आदमी ईरान के साथ कैसे पीस ब्रोक करेगा, वो कंट्री? और एक जो टेररिज्म की सबसे बड़ी नर्सरी रही है दुनिया में, नहीं तो कम से कम साउथ एशिया में तो है ही जी, और ये पाकिस्तान, अमेरिका भी जानता है, उस कंट्री के थ्रू आप पीस की बात कर रहे हैं। ईरान से आपकी शिकायत क्या है कि वहाँ कट्टरपंथी शासन है? पाकिस्तान में कौन सा शासन है? वहाँ तो आतंकवादी शासन है, उनकी तो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं ट्रंप कन्फ्यूजन में चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं कि अगर कोई एग्जिट मिल जाता है, ऑनरेबल में उसको बना सकता हूँ तो वो कोशिश करूँ, नहीं तो एक पैसे टैक्टिक्स के तौर पर मरीन्स बढ़ाए जाएं, टाइम बाई किया जाए। और जो अमेरिका को फाइनेंशियल लॉस हुआ है मार्केट के गिरने से, अब 5 दिन तो मार्केट स्टेबल रहेगा ना। जिस दिन उन्होंने कहा कि 5 दिन हम कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद मार्केट तो इंप्रूव किया है। क्रूड ऑयल के रेट्स गिर गए, 110 से आके वो 90 के आसपास आ गया है। तो वो अपने आप में उनके लिए कई तरह की मैनोवरिंग एक साथ कर रहे हैं। वो तो जो होता है जब डूबता है आदमी तो चारों तरफ हाथ पैर मारता है। ट्रंप की स्थिति कमोवेश हुई है। मैं जिस ट्वीट की बात करी थी, दरअसल शहबाज शरीफ ने लिखा था कि पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट ऑनगोइंग एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग टू एंड द वॉर इन मिडिल ईस्ट। वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो एक पीस ब्रोकर बनके जो है वो इस युद्ध को खत्म कराने में एक भूमिका निभा सकते हैं। और उस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने सिर्फ उसे पोस्ट कर दिया, उस पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो इतना तो तय है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो कितना एक्चुअल में पीस लाने के लिए हो रहा है या मार्केट को संभालने के लिए हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये कर रहे हैं, अब ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ईरान से अभी तक बातचीत हो रही है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई फिलर नहीं है। अब क्या हो रहा है इस जंग में, वो गोला बम बारूद जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर इतना भीषण और सटीक हमला कर रहा है कि इजराइल हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ है। मंगलवार को नॉर्थ इजराइल के सफेद में ईरान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। पिछले कुछ दिनों से इजराइल के कई लेयर वाले और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में कमियां नजर आ रही हैं। ईरानी मिसाइल से सबसे ज्यादा सेंट्रल इजराइल को ही नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ये दावा भले ही कर रही है कि वो ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रही है, लेकिन अब इतना समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे उनका डिफेंस सिस्टम, उनका आयरन डोम आप कह ले, थार्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो भी अब एग्जॉस्ट हो रहा है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और यही कारण है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिर रही है। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तो मार गिराया, लेकिन ईरानी मिसाइल के टुकड़े शहर के अलग अलग इलाकों में, आप टुकड़े कहें डेब्रीज कहें, वो गिरने से भी बहुत नुकसान हो रहा है। हजारों टन की एक मिसाइल होती है, उसके टुकड़े भी अगर कहीं आकर गिरते हैं तो उससे भी कितना नुकसान होता है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो इजराइल ये बात तो जानता ही है, उसने ईरान के खिलाफ एक ऐसी जंग शुरू की है जहां पे ईरान ना पीछे हटने के लिए तैयार है और ना रुकने के लिए तैयार है। तो ये जंग अभी और लंबी चलेगी।